की आमद, माशाल्लाह जियो जियो सरकार की आमद। बाबे गरामीउल कदर नबियों रसूलों ने वो दुआ का मुखड़ा देख के पढ़ा है, हमने देखा तो नहीं है। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो जितनी मोहब्बत से पढ़े उसको आका करीम का दीदार अता फरमा दे, आका करीम के जलवे अता फरमा दे, आका करीम की ज़ियारत अता फरमा दे, आका करीम की बारगाह की हाज़िरी अता फरमा दे, आका हुज़ूर के दर अक़दस की हाज़िरी अता फरमा दे। ज़रा मोहब्बत से आवाज़ लगाए ना सबसे औला हो अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला मेरे नाल आवाज लानी है। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। हाथों को जरा झंडे बना के लहरा के, झंडे नहीं है पर हाथ तो है ना, बाजू तो रब ने दिए है ना। हाथों को जरा दाएं हाथ ऊपर करके इस तरह झंडे बना के लहरा के पढ़े के अपने मौला का प्यार, अपने मौला का प्यारा हमारा, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दो। आवाज आनी चाहिए। दोनों आलम का दो लाख हमारा नबी, दोनों आलम का दो। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए जी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से झंडे बना के, और रसूलों से लाख हमारा नबी, और रसूलों से मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका। झंडे नहीं भूलने, झंडे नहीं भूलने। ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों का आका। ये देखिए ना सादिक मस्जिद वालों को कितनी खुशी है आका हुजूर के मिलाद की, कितने जश्न है आका हुजूर के मिलाद के। नौजवान भी खुश है, मेरा बुजुर्ग भी खुश है, बच्चे भी खुश हैं, मेरे सारे भाई खुश हैं। वजह क्या है कि कमली वाला आ गया, कमली वाला आ गया, कमली वाला। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दो। जरा गज की आवाज आनी चाहिए। दोनों आलम का दो लाख
जब मेरे आका दुनिया में आए दरख्तों ने खुशियाँ मनाई हैं, पत्थरों ने खुशियाँ मनाई हैं, जानवरों ने खुशियाँ मनाई हैं, पहाड़ों ने खुशियाँ मनाई हैं, दरियाओं ने खुशियाँ मनाई हैं। और ये तो कलमा पढ़ने वाला है, ये तो मेरे नबी का गुलाम है, ये तो मेरे नबी का दीवाना है, ये तो मेरे नबी का उम्मती है। अगर पत्थर खुशियाँ मना सकते हैं, दरख्त खुशियाँ मना सकते हैं, पहाड़ खुशियाँ मना सकते हैं, समुंदर खुशियाँ मना सकते हैं, फिर उम्मती का तो ज़्यादा कहना दोनों आलम का दोला हमारा नबी, दोनों आलम का दोला हमारा नबी, सबसे अल्लाह अल्लाह हमारा नबी, सबसे सबसे बाला हो अल्लाह हमारा नबी, सबसे बाला। आज इस्तकबाल के मौके पे बस दुरूद शरीफ के हवाले से कुछ बात मैं करना चाहूँगा। अल्लाह अकबर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाल्लाह, जश्न की जितनी खुशी मेरे अहबाब को नज़र आ रही है, अल्लाह और आपकी खुशियों को दोबाला करे। बस मैं आगाज़ में जल्दी से जी, पहली हदीस मेरे आका हुजूर की, आका हुजूर ने फरमाया जो बंदा कसरत के साथ मेरी ज़ात पे दुरूद पड़ेगा, ज़ोक ज़ोक वही मुझे चाहिए, जो बंदा कसरत के साथ मेरी ज़ात पे दुरूद पड़ेगा क़यामत वाले दिन सबसे ज़्यादा मेरे करीब होगा। हज़रत अबू तलहा फरमाते हैं मैं सरकार की बारगाह में गया, सरकार बड़े खुश थे, सरकार बड़े शाज बशाज थे। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह आज खुशी की वजह क्या है, आज आप बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, बड़े शाज बशाज नज़र आ रहे हैं। मेरे और आपकी आका सैयद कौनैन ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अबू तलहा, अभी अभी मेरे पास जिब्रील आया है, फरिश्तों का सरदार, फरिश्तों का इमाम आया है, फरिश्तों का उस्ताद आया है, आके उसने मुझे अर्ज़ किया है या रसूल अल्लाह, अल्लाह आप पे सलाम भेज रहा है, अल्लाह आप पे सलाम भेज रहा है या रसूल अल्लाह। और अल्लाह फरमा रहा है जो बंदा, जो आपका उम्मती आपकी ज़ात पे एक मर्तबा दुरूद पड़ेगा, अल्लाह उसके 10 गुनाह माफ़ फरमाएगा, 10 दर्जे बुलंद फरमाएगा। आगे मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम अबू नुईम ने इसको नकल किया है, फरमाते हैं मेरे करीम आका सफ़र के लिए निकले, मदीना तैयबा शहर से निकल के सरकार पहाड़ी एरिया आ गया। सरकार चलते चलते खैरामा खैरामा जा रहे हैं। सरकार के एक तरफ सोने सिद्दीक़ अकबर, सरकार के एक तरफ जनाब उस्मान गनी, एक तरफ जनाब उमर पाक, एक तरफ जनाब मौला अली, जनाबे बोलो 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 जनाबे मौला अली। सहाबा का जुर्मट है, सहाबा का जुर्मट है, कमली वाला जा रहा है, पहाड़ी एरिया है, इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है। गुजरते गुजरते कोई वहाँ पे घर नहीं है, कोई बंदा नहीं है, बंदे की जात नहीं है, गुजर रही है सरकार, सहाबा मेरे नबी के साथ हैं। और यहाँ इसका नक्शा शायर ने क्या खींचा है, शायर कहता है एक तरफ अबू बकर उमर, फ्रंट सीटा नहीं, बोलो सुभान अल्लाह। एक तरफ अबू बकर उमर, उस्मान दे उधर, इन जगमग जगमग तारों में, इन जगमग, ये जुमला सारे जुबान पढ़ो जी, इन जगमग जगमग माताब का आलम ओ क्या होगा, इन जगमग जगमग। अगला जुमला इस तो भी बड़ा जुमला है, बोलो सुभान अल्लाह। अगर तबीयत है तो फिर सुभान अल्लाह की आवाज़ आनी चाहिए। आकर आमद की खुशी जिन्नी है उन्ना मुहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह।
इन जगमग जगमग तारों में माताब का आलम ओ क्या होगा। इन जगमग जगमग। अगला जुमला, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा। जिन्हें खुशी है बोलो सुभान अल्लाह। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम ओ क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन। अब देखिए ना जी, आपने सरकार को देखा तो नहीं है, जाने कुर्बान करने को तैयार है। खत्म नबूवत की बात है, जाने कुर्बान करने को तैयार, माल कुर्बान करने को तैयार है। शायर कह रहा है कि ये शान है उनके गुलामों की। शायर कह रहा है हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन। इन्नी मोहब्बत वाला जुमला पढ़ो को सुकून मैनू भी आ जाए। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे। हर बंदे की आवाज, हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे। दीदार का आलम ओ क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है। अल्लाह अल्लाह मेरे आपके आका सैयद कौनैन तशरीफ लेके जा रहे हैं। इतने में आवाज आने लगी, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आवाज आने लगी अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सलाम पढ़ने की आवाज आई है। मेरे आका के सोने गुलाम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक अर्ज करने लगे, हजरत मौला अली अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आका जी हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान है। या रसूल अल्लाह, यहाँ पे पहाड़ी एरिया है, कोई घर नहीं है, कोई बंदा नहीं है, बंदे की दात नहीं है। या रसूल अल्लाह, या यहाँ पे हम जा रहे हैं या आप जा रहे हैं। आका सलाम पढ़ने की आवाजें आ रही है। या रसूल अल्लाह, सलाम कौन पढ़ रहा है? सलाम कौन पढ़ रहा है? सलाम कौन पढ़ रहा है? मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम अबू बकर, ओ मेरे गुलाम अली, वो सामने पहाड़ नजर आ रहा है। जी आका नजर आ रहा है। उस पहाड़ की चोटी पे वो पत्थर नजर आ रहा है। जी आका नजर आ रहा है। आका फरमाते हैं, ओ मेरे गुलाम, वो पहाड़ की चोटी पे जो पत्थर तुम्हें नजर आ रहा है, वो पत्थर प्यार में आके, इश्क में आके, अकीदत में आके तुम्हारे नबी पे सलाम पढ़ रहा है। तो गुलाम भी कहते हैं सबसे लाहो, सबसे बाला हो आला हमा, सबसे बाला हो आ। बाजी मैं जल्दी से एक और रिवायत पेश करना दुरूद पाक के वाले, क्योंकि दुरूद पाक की बरकत इसलिए पेश कर रहा हूँ क्योंकि इस्तक़बाल रबी अव्वल है। आज मिलाद का इस्तक़बाल है, इसलिए दुरूद पाक की आगे इंशाल्लाह पूरा महीना हम मिलाद भी पढ़ेंगे, सरकार के औसाफ भी बयान करेंगे, सरकार की कमाल की शानी भी बयान करेंगे। आज सिर्फ दुरूद पाक। अगली रवायत जी, ये सुनी भी आपने है पर मोहब्बत के लिए, क्यों जितनी बार सरकार की शान सुनो ईमान ताज़ा, मोहब्बतें बेकरार होती हैं। मेरे आका हुज़ूर ग़ज़वे के लिए तशरीफ़ लेके जा रहे हैं।
एक जगह पहुँचे, पड़ाव किए, जल्दी जल्दी से पेश करो। पड़ाव किया सरकार ने फरमाया साहबा जी या रसूल अल्लाह, फरमाया जो कुछ किसी ने खाना पीना है खा पी लो, आगे जाकर हमने जिहाद करना है, पता नहीं मौका मिले ना मिले। साहबा रुके, सवारियों से उतरे, सामान खोला, सारा कुछ खोला, देखा रोटियां मौजूद हैं, सालन मौजूद नहीं है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह रोटियां हैं पर सालन सिरका कुछ भी नहीं है, या रसूल अल्लाह किसके साथ खाएं? इतने में साहबा कहते हैं शहद की मक्खी आई, सरकार के पास आके इस तरह चक्कर लगाने लगी, चक्कर लगाने लगी। हाय हाय मेरे नबी हर शय की बोलियां समझने वाला, मेरे नबी हर शय की बोलियां समझने वाला, हर शय की बोलियां जांचने वाला, चक्कर लगाने लगी। साहब ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह इसको क्या हो गया, ये क्या करने आई है, हमारे पास सालन नहीं है, ये आके शोर डाल रही है। आका फरमाते हैं साहबा ये शोर नहीं डाल रही है, तुमने कहा ना कि या रसूल अल्लाह हमारे पास रोटियां हैं सालन नहीं है, या रसूल अल्लाह रोटी किसके साथ खाएं? आका फरमाते हैं साहबा ये मक्खी तुम्हारे सालन का इंतज़ाम करने आई है, इंतज़ाम करने आई है। या रसूलल्लाह कैसा इंतज़ाम? आका फरमाते हैं मक्खी साहबा मुझे आके कह रही है, ये जो चक्कर लगा रही है ना, बू बू कर रही है, मुझे कह रही है या रसूल अल्लाह आपके ग़ुलामों ने खाना खाना है, आपके ग़ुलामों के पास सालन नहीं है, रोटियां हैं, या रसूल अल्लाह पास में मेरा घर है। जिन्हों समझ आइए, जिन्हों समझ आइए बोले, सोचिया ना करो, बोलिया करो, टाइम बड़ा घट होना में। या रसूल अल्लाह पास में मेरा घर है, मेरा छत्ता है, अपने किसी सहाबी को, अपने किसी ग़ुलाम को भेजें जाके मेरे छत्ते से शहद निकाल के ले आए ताकि आपके ग़ुलाम खाना खा सकें। जेन हाज़िर रखिएगा, मज़ा आपको आएगा रिवायत का, खाना खा सकें। मेरे आका हुज़ूर ने फरमाया प्यारे अली जी या रसूल अल्लाह, अली जाओ इनके मक्खी के साथ जाओ, जाके शहद निकाल के ले आओ। आगे आगे मक्खी जा रही है, पीछे पीछे मेरे मौला अली जा रहे हैं। गे जाके छत्ते से शहद निकाला। अब मैं जानबूझ के धीमे जुमले पेश कर रहा हूँ आपको ज़ौक़ और मज़ा देने के लिए। जाके शहद निकाला, वापस आए, आका को किया पेश। आका हुज़ूर ने बांट के साहबा को दिया, साहबा खाना खाओ। तवज्जो है जी आपकी, देखना है इधर, मैं जानबूझ के धीमे जुमले बोल रहा हूँ जी, मैं सुर में भी बोल सकता हूँ, मैं जलाल में भी बोल सकता हूँ, जानबूझ के धीमे जुमले बोल रहा हूँ ताकि एक सुकून देने के लिए। साहबा ने, सरकार ने शहद पेश बांट दिया साहबा को, साहबा रोटी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। इतने में वही मक्खी फिर आ गई, वही मक्खी फिर आ गई, आके फिर चक्कर लगाने लगी। साहबा ने रखी या रसूल अल्लाह आगे तो आई थी हमारे शहद का इंतज़ाम करने के लिए, हमारे लिए सालन का इंतज़ाम करने के लिए, या रसूल अल्लाह अब इससे क्या हो गया? अब जो सुनने वाला जुमला, अब इससे क्या हो गया, अब क्या करने आई है? मेरे आका सैयद कौनैन ने फरमाया साहबा मैंने मक्खी से दो सवाल किए थे, मेरे सवालों का जवाब दे रही है, जवाब दे रही है, मेरे सवालों का जवाब दे। या रसूल अल्लाह आपने क्या सवाल किए थे, ये क्या जवाब दे रही है? आपने पहला सवाल कौन सा किया था, इसने क्या जवाब दिया? आपने दूसरा सवाल कौन सा किया था, इसने क्या जवाब दिया? मेरे नबी गैबदान ने फरमाया, मेरे आका ताजदार ख़त्म नबूवत ने फरमाया साहबा मैंने इस मक्खी से पूछा, ए शहद की मक्खी ये बता ये शहद जो तेरा होता है ये बनता कैसे है, ये बनता कैसे है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह हम बागों में जाती हैं, फूलों फलों के रस चूस के आती हैं, उससे शहद बनता है। आका फरमाते हैं फिर मैंने दूसरा सवाल कर दिया, ऐ शहद की मक्खी ये फूलों का रस तो कड़वा होता है, ये तो मीठा तो नहीं होता, ये तो कड़वा होता है, और तेरा शहद मीठा होता है, तेरा शहद शिफा वाला होता है, तेरा शहद मज़े वाला होता है, तेरा शहद बड़ा आला होता है, तेरा शहद बड़ा बाला होता है, उसकी क्या वजह है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह हम जब अपने छत्ते से निकलती हैं पूरा काफिला होता है, आगे हमारी मलका होती है, पीछे पूरा जुलूस होता है, आगे हमारी मलका हमारी सरदारा होती है, हम बागों में चली जाती हैं, फूलों फलों के रस चूस लेती हैं, जब रस चूस लेती हैं फिर सारी जमा हो जाती हैं, बाग से वापस अपने घर को निकलने का जब इरादा होता है, इरादा करती हैं, हमारी मलका आगे आगे होती है, हम सारा काफिला हमारा पीछे पीछे होता है। या रसूल अल्लाह हमारी मलका हमें कहती है ऐ शहद की मक्खियों पूरे रास्ते में बाग से लेके अपने घर तक कमली वाले की ज़ात पे दरूद और सलाम पढ़ना शुरू कर दो पूरे रास्ते में। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, लब्बैक,
अर्ज की या रसूल अल्लाह, हम छत्ते अब छत्ते की तरफ आती हैं, बाग से निकलती हैं, आगे हमारी मलका होती है, पीछे हमारा काफिला होता है। या रसूल अल्लाह, बाग से लेके अपने छत्ते तक आपकी जात पे पूरे रास्ते में आगे आगे हमारी मलका जरूरत पड़ती है आपकी जात पर, पीछे पीछे हम सारी जरूरत पड़ती है आपकी जात पर। या रसूल अल्लाह, बाग से छत्ते तक आका आपकी जात पे दरूद पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला इस कड़वे रस को मीठा कर देता है, मीठा कर देता है। यार अंदाजा फरमाओ, अंदाजा फरमाओ, अंदाजा फरमाओ, अंदाजा फरमाओ। शहद की मक्खी एक जानवर होके, शहद की मक्खी, शहद की मक्खी, शहद की मक्खी, शहद की मक्खी, एक मक्खी पड़े मेरे नबी पे दुरूद, अल्लाह उसको इतनी बरकतें अता फरमा देता है। एक मक्खी पड़े मेरे नबी पे दुरूद, अल्लाह उसको इतनी बरकतें अता फरमा देता है। यार ज़रा अंदाज़ा करना, ज़रा ध्यान तो मारना, ज़रा अपने गिरबान में झांकना, ज़रा अपने दिल पे नज़र डालना। एक मक्खी दुरूद पड़े, एक मक्खी दुरूद पड़े, अल्लाह उसे इतनी बरकतें देता है। अगर आका का उम्मती दुरूद पड़ेगा, रब उसे कितनी बरकतें अता फरमाएगा। बाबा गिरामी बढ़ चढ़ के मस्जिद के साथ आमन फरमाएँ। मस्जिद का बिजली का बिल 69,000 रुपये आया हुआ है, एक कम 70,000 रुपये मस्जिद का बिजली का बिल है। और आपको पता है तमामी ये बाब ये तावन फरमाते हैं, तो ये मस्जिद के बिजली के बिल, दीगर अखराजात काफ़ी मस्जिद के होते हैं, ये आपके तावन से चलते हैं। तमामी बाब जेबों में हाथ डालें, मस्जिद में हिस्सा भी डालें, बढ़ चढ़ के हलाल कमाइयों में से, और ज़ुबानों पर बोलें सुबहान अल्लाह। एक बार मोहब्बत से आवाज़ है सुबहान अल्लाह। मक्खी पड़े दुरूद, मैं फिर जुमला पेश करने लगा, मक्खी पड़े दुरूद, अल्लाह उसको इतनी बरकतें अता फरमा देता है। तो यार अगर ग़ुलाम पढ़े दुरूद, अगर ग़ुलाम पढ़े दुरूद, क्या उसको कुछ नहीं मिलेगा? तो वैसे ही है, अगर जानवर को इतनी बरकत रब दे सकता है तो ग़ुलाम को अल्लाह इससे भी ज़्यादा बरकतें दे सकता है। आखिरी जुमला ख़त्म नबूवत के हवाले से, इसलिए कि आज 6 सितंबर है, कल 7 सितंबर है, 7 सितंबर यौम ख़त्म नबूवत है, यौम ख़त्म नबूवत, और इस हस्ती को सलाम ना पेश किया जाए तो मुनासिब नहीं होगा। 7 सितंबर 1974, और इस दफ़ा 2024 में गोल्डन जुबली मनाई जा रही है। कानून ख़त्म नबूवत के 50 साल हो गए हैं, पूरे 50 साल, 74 से लेकर 24 तक, और आशिकान मुस्तफ़ा गोल्डन जुबली मना रहे हैं। घर घर, गली गली, करिया करिया, मस्जिद मस्जिद, मदरसा मदरसा, इलाका इलाका, हर जगह ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं। एक ही मकसद है, ताजदार ख़त्म नबूवत। बीमार बंदे नू माफ़ी है, सेहतमंद बंदे नू माफ़ी, कोई भी नहीं जी। ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत। बड़े ध्यान से सुनिएगा जी। हज़रत इमाम नूरानी शाह इमाम अहमद नूरानी सिद्दीकी मुजाहिद ख़त्म नबूवत रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब आपने करारदाद पेश की, और भी सारे मसालक के उलमा थे, जो मसलक के उलमा भी थे, अल्लाह सब को सलामत रखे, सारे उलमा भी थे। इमाम नूरानी रहमा फ्रंट पे थे, आपने करारदाद पेश की। मिर्ज़ाइयों के वाले से असम्बली में भुट्टो साहब का दौर था, और हमारे साथीज़ा कहते हैं कि और सारे भुट्टो साहब के काम अपनी जगह पे। भुट्टो साहब की बख्शिश के लिए एक जुमला ही काफ़ी है। कहा जी वो कौन सा? कहा जो कानून ख़त्म नबूवत पे साइन किए थे, ये भुट्टो की बख्शिश के लिए काफ़ी है। पेश की करारदाद, मिर्ज़ाइयों का पूरा एक जुर्मट आया इमाम नूरानी के पास। अब ज़हन हाज़िर रखिएगा जी। एक काफ़िला आया, आकर कहा इमाम नूरानी, कहा जी क्या कहते हो? कहा जो करारदाद तुमने पेश की है ना, इसमें थोड़ी सी ढील दे दो, थोड़ा सा हाथ हल्का रखो। कहा जी वो क्या? जय नादर जी, कहा जी वो क्या? कहा 1 करोड़ रुपया देंगे। कितना जी? बोलिए कितना जी? 1 करोड़। ये 2024 की बात नहीं, 1974 की बात हो, जब 1000 की बड़ी वैल्यू थी। जब लाहौर से पिंडी का किराया कोई 30-40 रुपये या 20 रुपये किराया था लाहौर से पिंडी का, आज तो लाहौर से पिंडी का 2500-3000 रुपये किराया है। 1974 में 1 करोड़ की ऑफर आई इमाम दुरानी को, 1 करोड़ ले लो, पर इतना सा हल्का हाथ रखो कि जो तो मिर्ज़े को नबी मानता है वो तो काफिर है, लेकिन जो उसको नेक बंदा मानता है, जो उसको पेशवा मानता है, जो उसको वली शली मानता है, वो बंदा काफिर नहीं है।
इमाम नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ख़त्म नबूवत को उस मुजाहिद ने, उसकी आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया, ओ आने वालों तुम लेट हो गए हो, मेरा सौदा हो गया है। ज़रा हलचल होनी चाहिए जी, मेरा सौदा हो गया है। कहा नूरानी हमसे ज़्यादा किसी ने पैसे दे दिए, हमसे ज़्यादा किसी ने माल दे दिया है। आपने फरमाया तुम गलत समझे हो, तुमने गलत अंदाज़ा लगाया है, गलत नज़रिया रखा है। कहा कि नूरानी का सौदा किसी दुनियादार के साथ नहीं हुआ, नूरानी का सौदा पैसों के चक्कर में नहीं हुआ, नूरानी का सौदा माल के लिए नहीं हुआ। कहा कि नूरानी का सौदा बाजार मुस्तफ़ा में हो गया है, बाजार मुस्तफ़ा में हो गया है। और इमाम नूरानी रहमतुल्लाह ताला आपने फरमाया, और मिर्ज़ाइयों क्या समझ रखा है तुमने नूरानी को? आपने मैं तो 1 करोड़ की बात तुम करते हो। कहा कि नूरानी की बोटी बोटी करो, नूरानी का टुकड़ा टुकड़ा जिस्म का करो, हर खून के कतरे से, हर लूलू से, हर बोटी से, हर खून के कतरे से आवाज आएगी, ताजदार खत्म नबुव्वत। शेन वाले साथी भी नारा मारो, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। ये हमारे बुजुर्गों का मिशन है, ये हमारे बुजुर्गों का दर्स है हमें कि खत्म नबूवत का मामला आ जाए, नमूस रिसालत का मामला आ जाए, हर शय कुर्बान कर देनी है, कभी भी कंप्रोमाइज़। और अदे बोलियो कंप्रोमाइज़, कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, खत्म नबूवत हर तरह की कुर्बानी दे देनी है। तो बाब ग्रामी उनका इसी यौम खत्म नबूवत के हवाले से हर साल की तरह इस साल भी आपकी इस मस्जिद में, मरकज़ी आले सुन्नत में, मुहिब्बान ख़त्म नबूवत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम आज 6 सितंबर को, आज इशा की नमाज के बाद सालाना ताजदार ख़त्म नबूवत का इनकाद किया गया है, जिसमें खिताबात होंगे। हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद उमर फ़ारूक बोदला साहब कंगनपुर, हज़रत अल्लामा मुफ्ती दानिश करीम नक्शबंदी साहब मांगा मंडी, और दीगर खिताबात भी, हाज़रियाँ भी होंगी। तमामी अहबाब ने आज इशा की नमाज के बाद अपनी इस मस्जिद में ख़त्म नबूवत के दीवाने बन के तशरीफ़ लाना है जी। बोली तशरीफ़ लाएंगे जी, जितना वक्त हो सके आपने लाजमी, क्योंकि अगर हमारे पास ख़त्म नबूवत के एक प्रोग्राम के लिए टाइम नहीं है तो फिर हमारे पास टाइम किसके लिए होगा? फिर हम किस चीज़ को टाइम देंगे? पूरी रात हम रोड पे बैठ के चैट भी तो करते रहते हैं ना, पूरी रात फेसबुक और व्हाट्सअप भी चलाते रहते हैं। भाई रोड पे नौजवानों को देखता हूँ मैं, करते रहते, पूरी रात बैठ 3-3 बजे तक बैठे रहते हैं। तो यार हम 2-3 घंटे ख़त्म नबूवत के जलसे को नहीं दे सकते? और आज ही 6 सितंबर को इस्तकबाल रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस भी है, न्याज बेग में हवेली बाहर वाली से शुरू होगा, ठोकर चौक तक आएगा, मरकज़ी मिलाद कौंसल के ज़ेर एहतमाम। जुलूस में भी शिरकत कीजिएगा आज इशा के बाद। और इशा के बाद फ़ौरन इसी मस्जिद में ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होगी। तमामी अहबाब ख़त्म नबूवत के दीवाने बन के, ख़त्म नबूवत के मस्ताने बन के, मेरे नौजवान बुज़ुर्ग तमामी को मुहिब्बान की तरफ से दावत है, खुसूसी दावत है आपको, तमामी आइएगा। अल्लाह तमामी को बरकतें अता फ़रमाए। ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत, अल्लाह तमामी अहबाब को बरकतें अता